हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2009 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी द न्यू डॉटर के बारे में, जिसे लुइस बर्डेजो ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसको मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10 और इस मूवी की कहानी अच्छी है और एंड भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाल ही में मैंने व्हेन द लाइट्स वेंट आउट मूवी एक्सप्लेन की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉन नामक आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ साउथ कैरोलिना के एक पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है। जॉन पेशे से एक नोवेलिस्ट होता है और उसका रिसेंटली ही डाइवोर्स हुआ होता है, इसलिए वो अपनी बेटी लुइसा और छोटा बेटा सैम के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। लुइसा और जॉन का रिलेशन कुछ खास नहीं था क्योंकि लुइसा को लगता है कि जॉन ने उसकी मॉम को कभी प्यार नहीं करा, इसलिए उन्होंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया और हम सबको छोड़ दिया। लुइसा की एक कैट भी होती है और उस रात डिनर करने के बाद जॉन लुइसा से बात करने जाता है, लेकिन बातों बातों में लुइसा अपनी मॉम को कोसने लगती है और गाली देने लगती है। लेकिन जॉन को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, तो वो लुइसा को प्यार से समझा देता है कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद लुइसा को घर के बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और हम किसी क्रिएचर को उसके टेरेस पर बैठा देखते हैं जो खिड़की के बंद होने की आवाज़ से वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह सब आराम से अपना टाइम काट रहे होते हैं और सैम पियानो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी जॉन को लुइसा की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि सैम ने एक गन पकड़ी हुई है जिससे वो इतना घबरा गया था कि वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था और किसी को गोली ना लग जाए, इसलिए जॉन उससे आराम से वो गन ले लेता है और उसे खोलकर सामने के जंगल में दफना देता है। तभी दूसरी तरफ लुइसा और सैम को एक बड़ा माउंट मिलता है जिस पे अट्रैक्ट होकर लुइसा उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन सैम उस माउंट से डर रहा होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए जॉन भी वहां नहीं चढ़ता। फिर अगले दिन जॉन लुइसा और सैम को स्कूल छोड़ने जाता है और ये उनका फर्स्ट डे था और वहाँ उन्हें उनकी टीचर कैसेंड्रा मिलती है और वह जॉन की एक फ़ैन होती है क्योंकि उसको जॉन की नॉवेल्स काफ़ी पसंद आई थी। उसी दिन सैम को ये सिखाया जाता है कि चींटियाँ अपना घर कैसे बनाती है और दूसरी तरफ जॉन अपनी कैट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे जंगल में मरी हुई मिलती है और उसे देखकर जॉन थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर लुइसा से स्कूल की एक बिगड़ी लड़की मिसबिहेव कर देती है जिससे उसका पूरा दिन खराब जाता है और उसका घर आकर मूड ऑफ रहता है। फिर गुस्से में लुइसा अपनी डॉल फेंक देती है और तभी उसे बाहर से वही अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और उसे फॉलो करते हुए लुइसा उसी माउंट के ऊपर जाकर लेट जाती है और तभी हम उसके पास से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनते हैं। फिर उसी शाम जॉन घर में काफ़ी मिट्टी नोटिस करता है और वह लुइसा को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे लुइसा वॉशरूम में मिलती है और वह सोचने लगता है कि यहाँ इतनी मिट्टी कैसे आई। दूसरी तरफ हम लुइसा को देखते हैं जो मिट्टी से लथपथ होती है और शावर लेते समय हम सिंक होल में कुछ ब्लड भी जाते हुए देखते हैं और वहाँ लुइसा थोड़ा डरा हुआ बैठी होती है। दूसरी तरफ सैम जॉन से अपनी कैट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कह देता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई और मुझे वो अभी तक नहीं मिली। फिर उसी रात जॉन को लुइसा के रूम से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ देखने जाता है तो लुइसा उसे स्लीप वॉकिंग करते हुए मिलती है और तभी जॉन उसे सुला देता है और वो उसके पास एक डॉल नोटिस करता है जिसे टोटके किए जाते हैं और जब जॉन उस डॉल को खोलता है तो उसमें से एक अजीब कीड़ा निकलकर बाहर आ जाता है और उसे देखकर जॉन थोड़ा डर जाता है। फिर अगली सुबह लुइसा ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है और उसने एक ब्लैक ड्रेस पहनी होती है जो स्कूल जाने के लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं कहता और जब वो उससे उस डॉल के बारे में पूछता है जो उसे पिछली रात मिली थी तो वो उसे कह देती है कि उसने ऐसी कोई डॉल अपने पास नहीं देखी। फिर स्कूल में लुइसा को वही लड़की फिर से बुली करती है और दूसरी तरफ जॉन को लुइस के रूम में मिट्टी में लथपथ कपड़े मिलते हैं और जॉन इन्वेस्टिगेट करने लगता है क्योंकि उसको लुइसा में थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। तभी उसे माउंट के पास उसकी डॉल का हेड मिलता है और वहीं उसे एक ब्लैक बर्ड थोड़ी खाई हुई मिलती है और जॉन उन्हें देखकर काफ़ी अजीब फील करता है। फिर जॉन के पास स्कूल से कॉल आता है और वो उसे वहाँ बुला लेते हैं ये कहकर कि लुइसा की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ हम उस लड़की को भी बैठा देखते हैं जिसने अपना हाथ स्टेयर से गिरकर तुड़वा लिया था, लेकिन देखने से हमें ये लगता है कि लुइसा ने उस लड़की को स्टेयर से नीचे फेंक दिया होगा। फिर जॉन को कैसेंड्रा अपना नंबर दे देती है और फ्रेंडशिप ऑफर करती है क्योंकि वो उसकी एक बड़ी फ़ैन थी, लेकिन लुइसा को ये देखकर अजीब लगता है
और वो अजीब नज़रों से कैसेंड्रा को देखने लगती है। फिर उसी शाम जॉन को डिनर बनाते वक्त एक स्पाइडर दिखती है और जब वो किचन का ड्रॉअर खोलता है तो उसे काफ़ी सारे स्पाइडर्स उस डॉल में लगे दिखते हैं, जिससे वो डर जाता है और फिर वो उस डॉल को जला देता है। फिर लुइसा जंगल में से बाहर आती है और जॉन उसे वहाँ जाने से मना नहीं करता क्योंकि उसका रिलेशन लुइसा से इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी वो लुइसा से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे लुइसा की गर्दन पर कुछ निशान फील होते हैं और जब जॉन उससे उन निशान के बारे में पूछता है तो वो जॉन से र्यूड बातें करके वहाँ से अपने बेडरूम में चली जाती है और फिर वो डिनर को जानवरों की तरह खाती है और ये देखकर सैम और जॉन को थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर जॉन माउंट्स के बारे में गूगल करता है तो उसे एक इवान नामक साइंटिस्ट दिखता है जो इस पर रिसर्च कर रहा था और तभी वो कैसेंड्रा को कॉल करके मिल लेता है और वो दोनों अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ लुइसा को बाहर से फिर वही अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो घर के बाहर चली जाती है। फिर आते वक्त जॉन को उसके पास से एक शैडोई फिगर निकलते हुए दिखती है और हमें उसे देखकर ये लगता है कि वो लुइसा थी। और फिर जॉन कार के बाहर निकल कर देखने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और तभी उसकी कार का शीशा टूट जाता है और घर जाकर जॉन अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उन्हें हार्म करना चाहता है। तभी वो लुइसा से पूछता है कि क्या तुम बाहर थी, लेकिन वो उसे ना कह देती है और वो उन्हें ऑर्डर दे देता है कि वो घर के बाहर नहीं जाएंगे। फिर अगले दिन जॉन का एजेंट घर का मुआयना लेने वहां आता है और जॉन उसे इस घर के पिछले ओनर सारा वेन के बारे में पूछता है क्योंकि उसने इंटरनेट पर उनके बारे में रिसर्च की थी और जॉन ये समझ चुका था कि इस घर में पहले कुछ तो हुआ है। तभी वो एजेंट उसे बताता है कि सारा ने अपनी बेटी एमिली को एक रूम में लॉक कर दिया था और घर को जलाकर वो वहां से भाग गई थी और इस वजह से उनकी बेटी नहीं बची। और तभी जॉन एजेंट को कहता है कि यहाँ एक लड़की मर चुकी है और तुमने मुझे बताया नहीं। लेकिन तभी एजेंट उसे कहता है कि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था और ना ही यहाँ किसी का मर्डर हुआ है और जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। तभी वो जॉन को रॉजर वेन के बारे में बताता है जो कि एमिली का ग्रैंडफादर है और वो जिंदा है। और तभी जॉन उससे रॉजर का एड्रेस ले लेता है ताकि वो पता लगा सके कि उसका परिवार यहाँ सेफ है भी या नहीं। फिर दूसरी तरफ लुइसा सैम को एक अटैक दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सैम को किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो बुरी तरह डर जाता है और उसे चोट लग जाती है। और इस बार पर जॉन लुइसा को डांटता है कि उसने अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा। फिर जॉन मिसिस एम्सवर्थ को एज अ बेबी अपने बच्चों के पास छोड़ जाता है और वो रॉजर से मिलने निकल जाता है और रास्ते में वो इवान को कॉल लगाता है जो माउंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था ताकि वो बता सके कि उसके घर के पास भी एक माउंट है। लेकिन इवान उस टाइम बिजी होता है तो वो जॉन से बात नहीं कर पाता। फिर उसी रात जॉन उसके घर के पुराने ओनर रॉजर के पास जाता है और वो आदमी अब एक खंडर में रहता था। पहले तो वो जॉन को घर से भगाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके घर में कोई अजनबी घुस गया है, लेकिन जॉन उसको बताता है कि वो उसके पुराने घर से आया है। फिर रॉजर जॉन से पूछता है क्या तुम अब भी उस घर में रहते हो, तो वो कहता है हाँ। और फिर वो पूछता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तो जॉन कहता है कि हाँ, एक बेटा और एक बेटी। फिर रॉजर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी बदल रही है, तो जॉन चुप हो जाता है क्योंकि लुइसा के साथ ऐसा हो रहा था। फिर रॉजर उसे बताता है कि मेरी ग्रैंडडॉटर भी बदलने लगी थी जब मैं उसे वहाँ ले आया था और वो रात को स्लीप वॉकिंग करने लगी थी और जब मैंने उसे ढूंढा तो वो उसे मिट्टी में लथपथ मिली और वो वहाँ एक गड्ढा खोद रही थी। फिर रॉजर उसे कहता है कि उसकी हालत बदतर होती चली गई और उसकी बेटी सारा ने अपनी बेटी को एक रूम में लॉक कर दिया था। फिर वो उसे बताता है कि उसने आखिर में एमिली को लॉक करके उस घर में जला दिया क्योंकि वो उसकी ग्रैंडडॉटर नहीं रही, वो कुछ और ही बन गई थी और इसलिए उसने उसे जलाकर मार दिया। और ये बात सुनकर जॉन दंग रह जाता है और रॉजर उसे कहता है कि एक फादर को कुछ भी करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, चाहे वो कितना भी बुरा काम हो। और तभी जॉन घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिसेस एम्सवर्थ सैम को सुलाकर रूम के बाहर जाती है और तभी उसे लुइसा अजीब नज़रों से देखती है। तभी मिसेस एम्सवर्थ लुइसा के बाल छूकर बोलती है कि तुमको नहा लेना चाहिए, लेकिन लुइसा उसका हाथ झटक देती है और गुस्से में वो अपने रूम में चली जाती है। फिर मिसेस एम्सवर्थ स्मोक करने घर के बाहर जाती है और तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डरने लगती है और दरवाज़ा खोलने के लिए सैम और लुइसा को पुकारती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और वो क्रिएचर मिसेस एम्सवर्थ को मार देता है और उनकी चीखें सैम सुन रहा होता है, लेकिन वो डर के कारण अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। फिर जॉन घर आकर मिसेस एम्सवर्थ को ढूंढता है और तभी उसे सैम अपने रूम में डरा हुआ मिलता है, जिसे वो रिलैक्स करके लुइसा के रूम में जाता है और लुइसा से मिसेस एम्सवर्थ के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहती है कि उसे नहीं पता। फिर जॉन और कैसेंड्रा मिलकर बेबी सिटर की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं
और पुलिस जॉन के बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ था, और लुइसा उन्हें यह बताती है कि वह सोई हुई थी इसलिए उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन सैम उन्हें बताता है कि उसने काफ़ी बुरी चीखें सुनी थी और वह सुनने में काफ़ी डरावनी भी थी। फिर पुलिस को लगता है कि शायद वह अपने घर चली गई होगी और तभी पुलिस उसके घर चली जाती है और इसी बीच लुइसा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉमिटिंग करने लगती है। फिर रोते हुए लुइसा जॉन से पूछती है कि क्या वो भी उसे छोड़कर चले जाएंगे जैसे उसकी मॉम गई, और जॉन उससे कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और ये बात लुइसा इसलिए पूछती है क्योंकि जॉन कैसेंड्रा से क्लोज होने लगा था और उसको डर था कि जब उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बन गया तो उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया और अब जॉन की गर्लफ्रेंड कैसेंड्रा बन सकती है, इसलिए लुइसा को ऐसी इनसिक्योरिटी होती है। फिर उसी रात जॉन को सपना आता है जिसमें वो खुद को और लुइसा को उस माउंट के ऊपर चढ़ा देखता है और तभी लुइसा एक ईवल में बदल जाती है और वो उसे कहती है कि वो उसकी न्यू डॉटर है। फिर अगले दिन जॉन लुइसा के वार्डरोब में काफ़ी मिट्टी देखता है और तभी उसके पास इवान का कॉल आता है जो माउंट पर रिसर्च कर रहा था और वो उसे कहता है कि वो उस माउंट पर रिसर्च करना चाहता है, लेकिन जॉन उन्हें बताता है कि वो उस माउंट को वहाँ से हटवा रहा है। लेकिन इवान उसे रोकने लगता है लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। फिर इवान अपने असिस्टेंट के साथ वहां पहुंच जाता है और वो जॉन को उसे हटाने से रोकता है क्योंकि उनके लिए इसकी स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और वो जॉन को बताते हैं कि एंशिएंट समय के लोग माउंट्स की पूजा किया करते थे और इसे वो लोग भगवान का घर मानते थे, इसलिए इसकी स्टडी के लिए इसको यहाँ छोड़ना होगा। लेकिन जॉन उनकी बात को इग्नोर करता है और वो बुलडोजर चलाने को कहता है और इसी बीच वहाँ उन्हें मिसेस एम्सवर्थ की डेड बॉडी दफन मिलती है जिससे वो सभी लोग डर जाते हैं। और दूसरी तरफ लुइसा अपने स्कूल यार्ड में एक गड्ढा खोदने लगती है। फिर इस मामले में पुलिस जॉन से कुछ सवाल पूछती है और दूसरी तरफ कैसेंड्रा लुइसा और सैम का ख्याल रखती है। फिर उसी रात पुलिस जॉन को उसके घर छोड़ने आती है, लेकिन तभी कोई क्रिएचर पुलिस पर अटैक करता है और उसे कार से खींचकर कहीं ले जाता है। फिर जॉन घर में जाता है और वहाँ उसे कैसेंड्रा इंजर्ड मिलती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और जॉन अपने बच्चों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुइसा जॉन को वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और दूसरी तरफ क्रिएचर्स उनके घर पर लगातार अटैक करते हैं। फिर जॉन अपनी गन से उन क्रिएचर्स में से 3 मार देता है और अटैक होने के बाद वो देखता है कि लुइसा गायब है और जॉन को उसकी चीखें माउंट के अंदर से आते हुए सुनाई देती है। फिर जॉन सैम को उसके रूम में छोड़ देता है और वो उसे एक ब्रेव लड़का बनने को कहता है क्योंकि जॉन जानता था कि शायद वो अब वापस नहीं आएगा। फिर जॉन माउंट के अंदर जाता है और वहाँ मौजूद केरोसिन को वो खोल देता है ताकि लुइसा को बचाने के बाद वो उस माउंट को ख़त्म कर सके। फिर जॉन को लुइसा माउंट में फंसी हुई मिलती है और वो बिल्कुल मिट्टी में लथपथ थी और जॉन उसको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी बीच वहाँ मौजूद क्रिएचर्स काफ़ी बुरी तरह गुर्राने लगते हैं। दूसरी तरफ सैम को उसके डैड की चिंता होती है तो वह अपनी फैमिली फ़ोटो के साथ घर के बाहर आ जाता है और जॉन को ढूंढने लगता है। फिर जॉन लुइसा को माउंट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन माउंट के बाहर भी एक क्रिएचर होता है जो उसे रोकता है और तभी जॉन देखता है कि लुइसा भी उन क्रिएचर की तरह बनती जा रही है और अब जॉन समझ जाता है कि वो लुइसा को नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो अब उसकी बेटी नहीं रही। इसलिए वो वहाँ मौजूद केरोसिन में आग लगा देता है जिससे माउंट में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उससे सभी क्रिएचर तो मर जाते हैं, लेकिन उनके साथ जॉन और लुइसा को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये देखकर सैम काफ़ी दुखी होता है और तभी हम उसके पीछे भी एक क्रिएचर को खड़ा देखते हैं और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का कंसेप्ट एंट्स की कॉलोनी से इंस्पायर्ड है। जैसे एंट्स मिट्टी में अपना घर बनाती है वैसे ही उन क्रिएचर्स ने उस माउंट में अपना घर बनाया हुआ था और जैसे चीटों के साथ उनकी रानी होती है वैसे उनको भी अपने लिए एक रानी चाहिए थी, इसलिए वो लुइसा को अपने जैसा बनाना चाहते थे। इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं आपको ये मूवी देखने के लिए रेकमेंड करूँगा। तो दोस्तों ये थी द न्यू डॉटर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।